मुगल शासन व्यवस्था। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सर्द व मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में अशद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या अमलगुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल, नगर प्रधान। सिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। सयूरगल या मद ए माश, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। 1570 से 1571 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थीं। एक तो तख्शीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्ख प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर के बयाना तथा गुजरात में सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन सिक्के। मोहर, यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। संसब, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तौले का था। इलाही, यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस, यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था। यह 5.5 तौले का था। अतमाह,
25 तौले के सोने का सिक्का, बिनसात 20 तौले का सोने का सिक्का, रुपया चांदी का सिक्का, जलाली चांदी का सिक्का, दरव, चरण, चंदन, दह, कल व सुकी सभी चांदी के सिक्के थे। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगलकालीन सेना व्यवस्था पूर्णतया मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने ही प्रारंभ किया था।